में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जिसके लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। बसपा ने भी उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बसपा काफी समय बाद चुनावी मैदान में उतर रही, जो काफी अलग है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के नतीजे बसपा के लिए संजीवनी बूटी का काम कर सकते हैं, क्योंकि बसपा उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा में लगभग शून्य की स्थिति पर इस वक्त पहुंच चुकी है। तो आइए देखते हैं कि बसपा किस तरह से रणनीति पर काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। दोस्तों, बसपा 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाई, उसका मात्र एक विधायक ही विधानसभा में है। हालत यह है कि प्रदेश में 2007 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है और उत्तर प्रदेश के वोटों में कभी 30% से ज्यादा का हिस्सा रखने वाली बसपा का हिस्सा अब करीब 13% रह गया है। और अब इससे निपटने के लिए बसपा ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे पहले बसपा ने विधानसभा का उपचुनाव तब लड़ा था जब 2007 से 2012 के दौरान उत्तर प्रदेश में उसकी बहुमत की सरकार थी। बसपा ने 2012 के बाद यूपी में विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ा है। बसपा संस्थापकों का मानना था कि जितना चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। यही रास्ता है अपनाकर बसपा यूपी की सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने उपचुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद हुए नुकसान को देखते हुए बसपा ने एक बार फिर से उपचुनाव के मैदान में उतरने का मन बना लिया है। इसलिए पार्टी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती रोज नए नए फैसले ले रही है। इनमें सबसे चौंकाने वाला फैसला था भतीजे आकाश आनंद को उन सभी पदों पर वापसी जिन्हें उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान हटा लिया गया था। इसके बाद आकाश अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं। अब देखना होगा कि वो पार्टी की मशीनरी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, संगठन को कसा जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से मिली रिपोर्ट के आधार पर संगठन में काम भी किए जा रहे हैं और लोगों से भी जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि बसपा इस कवायद से अपने मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि उसने अभी मैदान नहीं छोड़ा है। वो आज भी उन मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है और उन्हें उठा रही है जिनकी वो शुरू से समर्थक रही है। उसे उम्मीद है कि वो वोटर उसके पास वापस लौट आएंगे, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पाले में कहीं न कहीं चले गए। दरअसल उत्तर प्रदेश में बसपा को बीजेपी से ज्यादा नुकसान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने पहुंचाया है। बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने आरक्षण और संविधान पर खतरे को मुद्दा बनाया। दोनों दलों ने कहा कि अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो वो आरक्षण और संविधान दोनों को सिरे से खत्म कर देगी। ये दोनों ही मुद्दे दलितों के दिल के करीब हुए। कांग्रेस और सपा की इस कोशिश का उन्हें फायदा भी मिला। जब परिणाम आया तो दोनों ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। अब इससे परेशानी बसपा की बढ़ गई। दरअसल संविधान और आरक्षण को मुद्दा बनाने और दलितों के एक बड़े तबके का वोट सपा और कांग्रेस की ओर चला गया। यूपी में दलितों की आबादी 20% से ज्यादा है। इसे बसपा का कोर वोट बैंक भी माना जाता है, लेकिन उसका कोर बैंक धीरे धीरे उसके हाथ से खिसकता जा रहा है। उसी को वापस पाने के लिए बसपा अब लगी हुई है। बसपा ने उपचुनाव के लिए अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसी के साथ में इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर, ये सीट फैजाबाद लोकसभा सीट के तहत आती है। सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद सीट पर जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत की चर्चा देश और दुनिया में हुई। इसके अलावा मिल्कीपुर में बसपा ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। वहीं मुजफ्फरपुर की एक मीरापुर सीट से बसपा ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के एक नेता को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने मुसलमानों को कम टिकट देने के भी संकेत दिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोक के भाव में मुसलमानों को टिकट दिए गए, लेकिन माना जाता है कि मुसलमानों के वोट कांग्रेस और सपा की तरफ चले गए। इसलिए अब बसपा को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन दिलचस्प होगा कि आगे पार्टी में किस तरह से मजबूती आती है और बसपा अपना किस तरह से जो राजनीतिक सफर है उसको वापस से उसी सिरे पर लाकर खड़ा कर देती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम वीडियोस के देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत टॉक पर।